बांग्लादेश में पिछली साल शुरू हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब जाके खत्म हुआ वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौत की सजा पर। यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वहां के कोटा सिस्टम को लेकर, जिसका सीधा कारण था बांग्लादेश में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी। वहां 56% गवर्नमेंट जॉब्स पहले से ही रिजर्व रहती थी, जिसमें 30% स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, 10% महिला कोटा, 10% पिछड़े जिलों, 5% जातीय अल्पसंख्यकों और 1% विकलांगों के लिए था। मतलब जनरल लोगों के लिए केवल 44% सीटें ही बचती थी। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि अल्पसंख्यकों और विकलांगों वाली रिजर्वेशन छोड़कर बाकी सारी हटा दी जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शेख हसीना अपनी पार्टी अवामी लीग के वोटर्स को स्वतंत्रता सेनानियों का नाम देकर रिजर्वेशन का गलत फायदा उठा रही हैं और करप्शन इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग पैसे देकर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब रिजर्वेशन केवल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किया गया, लेकिन 1997 में उनके बेटे बेटियों के लिए, फिर 2010 में उनके पोते पोतियों के लिए बढ़ा दिया गया। इन सबको लेकर समय समय पर प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन इन सबका कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला। पिछली साल का स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी शांतिपूर्वक चल रहा था, जब तक कि शेख हसीना का स्टेटमेंट वायरल नहीं होता है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। रजाकार मतलब वो लोग जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। इसी भड़काऊ स्टेटमेंट की वजह से दंगे और ज्यादा भड़क उठे, जिसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए और स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि शेख हसीना को अपना इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। लगभग 1 साल की लीगल प्रोसेस के बाद 17 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल 1 ने उन्हें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी पाकर फांसी की सजा सुना दी। हालांकि आज की डेट में शेख हसीना न्यू दिल्ली इंडिया में सुरक्षित मौजूद हैं और बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना की डिमांड कर रहा है।